Hello students, question number 3 from JEE Main 2023, 8 April, shift 1. The question is, let R be the focus of the parabola y square equal to 20x and the line y equal to mx plus c intersect the parabola at 2 points P and Q. Let the point G is 10, 10 be the centroid of the triangle PQR. इफ़ सी माइनस एम इक्वल टू 6 है देन पी क्यू स्क्वायर का वैल्यू बताना है हमें क्या आएगा। तो उसका अगर डायग्राम बनाऊँ सबसे पहले मैं तो मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 20x पैराबोला कुछ इस तरीके का होगा और उसके बाद एक कोई लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कुछ इस तरीके से मान लेते हैं लाइन और ऐसा करते हैं ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं डायग्राम को और जिसमें कि पॉइंट पी हमें ये है गिवन और पॉइंट क्यू ये पता है और इसका सेंट्रॉइड 10, 10 है कुछ मान लेते हैं कहीं पर भी सेंटर और इसका फोकस के साथ में ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है मुझे। तो फोकस मान लेते हैं कि यहाँ पर पी क्यू आर जो है वो फोकस है ऑब्वियसली। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो फोकस के साथ में ये ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है 10, 10 यहाँ पर मान लेते हैं इसका जो सेंट्रॉइड आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2, y2 और जो इसका फोकस है बेसिकली उसका कोऑर्डिनेट्स हम जानते हैं। इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो 5, 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो कि फोकस है इसका 5, 0 पर फोकस होगा। अब मैं इस लाइन और इस पैराबोला को सॉल्व करूँगा तो यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स का प्लेस अगर यहाँ से निकाले एक्स का वैल्यू तो आएगा वाई माइनस सी डिवाइडेड बाई एम आएगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ से बस डायरेक्टली वैल्यू अगर कैलकुलेट करूँगा तो आएगा वाई स्क्वायर और माइनस 20y अपॉन एम यहाँ से लिख दूंगा मैं प्रॉपर क्वाड्रेटिक में बना लेता हूँ y में तो प्लस आएगा 20c डिवाइडेड बाई एम आएगा और इक्वल टू 0 आएगा। तो इसके जो दो वैल्यूज़ यहाँ से निकलेगी बेसिकली y1, y2 आएगी जो कि एक तो इसके करस्पॉन्डिंग और एक क्यू पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको y1, y2 यहाँ से दोनों मिलेंगे सॉल्व करने पर। तो बेसिकली यहाँ से दो y1 और y2 मिलने वाले हैं मुझे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि y1 प्लस y2 का वैल्यू सम ऑफ रूट्स है तो यहाँ सम ऑफ रूट्स देखें तो 20/m हो जाएगा। और एक और बात मुझे पता है कि जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड है वो मुझे पता है। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड कैसे आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 10 गिवन है। y1 प्लस y2 का वैल्यू मुझे पता है 20/m और साथ में y3 भी पता है मुझे जो कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा जो कि 0 है। तो इसको अगर देखें तो यहाँ से आ जाएगा 20/m एंड प्लस आएगा 0 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3 इज इक्वल टू होगा 10। तो यहाँ से 20/m इज इक्वल टू हो जाएगा 30 और m का वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 2/3। m का वैल्यू आ गया तो हमारे पास c भी आ जाएगा क्योंकि c माइनस एम इज इक्वल टू 6 है तो इसको भी निकाल ही लेते हैं। तो c माइनस एम इज इक्वल टू 6 से अगर है तो m इज इक्वल टू हो जाएगा c का वैल्यू हो जाएगा m प्लस 6 हो जाएगा यानी कि 2/3 प्लस 6 तो 18 प्लस 2 20/3 हो जाएगा c का वैल्यू। c का वैल्यू अगर 20/3 आ गया तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ये वाली इक्वेशन लिख दूंगा मैं तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 20/m का वैल्यू चलो निकाल लेते हैं। 20/m का वैल्यू वैसे मेरे पास है 30 तो इसको मैं डायरेक्टली रख सकता हूँ यहाँ पर। तो मैं डायरेक्टली रख देता हूँ तो आ जाएगा 30y आ जाएगा और उसके बाद 20c/m का वैल्यू निकालना है तो प्लस लिख देता हूँ मैं 20/m इज़ 2/3 एंड इनटू c का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20/3 कुछ इस तरीके से निकाल लिया है। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा मुझे यह आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 30y एंड आएगा प्लस 200 इज इक्वल टू 0 जिसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ से y माइनस 10 एंड आएगा y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यूज़ यहाँ से मुझे मिल जाएगी जो कि एक तो 10 आ जाएगी और एक 20 आ जाएगी। अगर y की दो वैल्यूज़ आई है तो जब y की वैल्यू मैं 10 लूँगा तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू अगर निकालूँ तो यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको लिख लेता हूँ मैं x इज इक्वल टू है वाई स्क्वायर अपॉन 20 है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 20 करूँगा मैं तो 5 आ जाएगा यानी कि एक कोऑर्डिनेट तो हमारे पास आ जाएगा 5, 10 और दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएगा जब मैं y का वैल्यू 20 रखूँगा
तो x विल बी इक्वल टू 20 का स्क्वायर अपॉन 20 आएगा, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, एक 20 कैंसिल कर देंगे, तो 20, सेकंड कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ये पॉइंट P होगा, ये पॉइंट Q होगा। बस अब यहाँ से दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो PQ का स्क्वायर पूछा बेसिकली, तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा 20 - 5 का स्क्वायर एंड आएगा प्लस 20 - 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 225 इन प्लेस ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा जो कि होगा 100। तो फाइनली आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 325, जो कि ऑप्शन 1 में है। थैंक यू।